हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन आया है कि मेरा हाई एमएच है, इसका क्या मतलब है और इसको कम कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हाई एमएच का मतलब होता है कि आपके ओवरी में अंडा ज्यादा बन रहा है। आपका ओवरी यानी कि आपके ओवरी में जो अंडा बनना चाहिए था उससे ज्यादा अंडा आपकी ओवरी बना रही है। जिन महिलाओं में पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज होती है उन महिलाओं में एमएच हाई होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज आखिर हो क्यों जाती है। तो देखो डियर, इसमें होता क्या है कि जो पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज है ये इसीलिए हो जाती है कि जो आपके अंदर छोटे छोटे ओवरी में फॉलिकल होते हैं और फॉलिकल से मिलके ही एक जो है परिपक्व अंडा बनता है। बहुत सारे फॉलिकल मिलके एक अंडे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब एमएच आपका हाई रहेगा तो ये क्या करेगा कि जो अंडा है, जो हर महीने एक अंडा बनना चाहिए, ये छोटे छोटे फॉलिकल मिलके अंडा जो है बनाना शुरू करते हैं और ये अंडा परिपक्व नहीं होता है, छोटा छोटा ही रह के फूट जाता है। यानी कि आपके ओवरी से अंडा रिलीज ही नहीं होता है, आपका ओवुलेशन ही नहीं होता है। और ये क्या होता है कि फूटते फूटते और बनते बनते एक जगह इकट्ठा होके और ये पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज का जो है रूप ले लेता है। इसमें फ्रेंड्स, जब आपका एमएच हाई रहता है तो इसमें पीसीओडी सबसे पहले आ जाता है। सबसे पहले आपको पीसीओडी की समस्या आ जाती है। अगर आपको एमएच कम करना है तो सबसे पहले आपको अपने पीसीओडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका एमएच हाई रहेगा तो आपको पीसीओडी उसमें रहेगा ही रहेगा। और एमएच का जो लेवल होता है, अगर एमएच का लेवल 1 से 3 के बीच में है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। ये एमएच बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे जो आपका एमएच है, अगर ये एमएच आपका 3 से ज्यादा है, 7-8 है, तो समझना है कि ये एमएच हाई है, ये एमएच जो है लो नहीं है, ये ठीक नहीं माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका एमएच 9 से ऊपर हो गया है, 11, 12, 15, 16, 17 हो गया है, तो इस कंडीशन में नेचुरल, तो आप उसको नेचुरली तो कंसीव करने का भूल जाइए। अगर आप आईवीएफ या फिर आईयूआई भी करवाओगे तो उसमें ये आपका फेल हो जाता है, आपको कंसीव नहीं होने देता है। अगर एमएच आपका 11, 12, 9 से ऊपर रहता है तो आईवीएफ आईयूआई भी फेल हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो लो एमएच होता है वो आपको 1 से अगर कम होता है, यानी कि 0.3 है, 0 पॉइंट कुछ है, तो ये भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देती है। और एएमएच अगर लो रहता है तो इसमें भी आपका जो अंडा है वो अंडा कम बनता है। अगर हाई रहेगा तो अंडा ज्यादा आपकी ओवरी बनाएगी, अगर लो रहेगा तो अंडा आपकी ओवरी कम बनाएगी। तो यहाँ पे लो की बात नहीं की हम लोग करेंगे, यहाँ पे हाई की बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका एमएच हाई रहता है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। एमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियम हार्मोन। तो अगर ये हाई रहेगा तो आपको लक्षण कौन कौन से दिखेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपका एमएच हाई रहेगा तो आपका पीरियड बिल्कुल इनरेगुलर हो जाएगा। अगर एमएच लो रहेगा तो आपका पीरियड तो समय से आएगा, लेकिन पीरियड का जो फ्लो है बिल्कुल एक एक दिन स्पॉटिंग होके बंद हो जाएगी, यानी कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। इससे आपका एमएच लो रहता है, आप जो है उसमें मेनोपॉज की ओर आप जो है प्रवेश करने लगते हो, एएमएच अगर लो रहता है तो इसमें भी कंसीव जो है महिलाएं करती हैं। ऐसी बात नहीं है कि एएमएच हाई रहेगा तो कंसीव नहीं होगा, एएमएच लो रहेगा तो कंसीव नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कंडीशन में भी महिलाएं कंसीव करती हैं। तो इसमें क्या होगा, एएमएच हाई रहेगा तो आपका पीरियड इनरेगुलर होगा। इसके बाद मेल हार्मोन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। आपके हेयर, आपका जो नेक एरिया है, जो आपका यानी कि जो नेक वाला एरिया है, जो आपका चेहरा है, उस पे आपको बाल की ग्रोथ बढ़ने लगती है। यही चीज फ्रेंड्स आपको पीसीओडी में भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपका वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है। उसके बाद अगर आपका एमएच लो हाई रहेगा तो आपको ओवुलेशन भी नहीं होता है, क्योंकि जो अंडा परिपक्व होना चाहिए वो अंडे की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो बिल्कुल जो क्वालिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। अंडा बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है, उसका साइज ना तो अच्छा बनता है, ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी बनती है, जिससे कि वो रेप्चर नहीं होता है और ओवुलेशन आपको अच्छे से नहीं होता है। समय से आपको हाई एमएच में ओवुलेशन नहीं होता है और लो एमएच में भी आपको ओवुलेशन
की समस्या होती है, ओवुलेशन नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो अगर आप एएमएच को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि एएमएच को ठीक करने के लिए अपने पीसीओडी को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। इसका जो ट्रीटमेंट है, आपको मार्केट में जो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो इसका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर देती है, करती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट आपको सबसे पहले घर बैठे कर लेना चाहिए। अगर आपका एएमएच हाई है, ट्रीटमेंट जो डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन घर बैठे भी इसको आप ठीक करोगे। इसके लिए आप अपने जो पीसीओडी है सबसे पहले उसको कंट्रोल करोगे, तो जब पीसीओडी को कंट्रोल कर लोगे तो एएमएच ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज करने हैं। इसके लिए आपको क्या करने हैं, देखो फ्रेंड्स, इसमें दो बातें आती है। एएमएच अगर आपका हाई है और पीरियड आपका कैसा है, पीरियड इनरेगुलर है या फिर पीरियड कैसा है, तो एएमएच हाई रहता है तो पीरियड तो इनरेगुलर रहता ही रहता है। तो इसमें आपको करने क्या है कि सबसे पहले आपको एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करने हैं। इसमें क्या करना है कि आपको लेग अप डबल पोजीशन करना है, कपाल भारती करना है, चक्की चलान आसन करना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है और वॉकिंग करना है। इतने एक्सरसाइज को अपने डेली के रूटीन में आपको शामिल करने हैं। हो सके तो शाम को भी अगर आपको टाइम मिलता है तो शाम को भी करिए, और सुबह में कम से कम आधे घंटे का टाइम निकाल के अपने लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा, और अपने अपने एएमएच को कम करने के लिए आपको ये चीज करने ही करने पड़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि अपने फैट को कम करना पड़ेगा। जो आपका वजन है, इसमें जब पीसीओडी हो जाती है, एएमएच हाई हो जाता है, तो इसमें वजन जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको अपने वजन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब वजन आपका कंट्रोल हो जाएगा, जब वजन कम होने लगेगा, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि आपका पीसीओडी भी ठीक हो रहा है और आपका एएमएच भी जो हाई है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो वजन को कम करने के लिए आप सुबह सुबह उठ के आप सबसे पहले आप वॉकिंग करिए, इसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, उसके बाद एक गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू आधा टुकड़ा डाल लीजिए। ये आपके वजन को कम करने का काम करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इंसुलिन बढ़ाने वाली चीजों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। इंसुलिन बढ़ता किससे है? इंसुलिन आपको वाइट चीजों से बढ़ता है, जैसे कि जंक फूड हो गया, मैदा हो गया, चीनी हो गया, डिब्बाबंद खाने हो गए। ये सारे चीज यानी कि बाहर का जितने भी चीजें हैं उसको अपने डाइट से बिल्कुल भी हटा देना है। चीनी, चावल, शुगर हो गया, शुगर से बनी हुई मिठाइयां हो गया, इसको भी अपने डाइट में आपको शामिल नहीं करने हैं। तो ये सारे चीज इंसुलिन बढ़ाने का काम करती है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप चीनी के जगह पे आप गुड़ का, वो भी बहुत कम मात्रा में गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। शहद आपको नुकसान नहीं करेगा, शहद का अपने डाइट में आपको इस्तेमाल करना। उसके बाद आप मीठे की क्रेविंग है तो खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करने हैं। ये बात आपको समझना है। इसके साथ आपको तला भुना, जंक फूड, स्पाइसी, ये सारी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करने क्या है कि 1 चम्मच आपको लेना है सिनेमन और कलौंजी। इन दोनों को आप पाउडर बना लो और पाउडर बना के रख लो। कलौंजी का मतलब जो मंगरेल आता है ना, और दालचीनी, इन दोनों का पाउडर बना के रख लो। और 1 चम्मच लो, 1 चम्मच में थोड़ा सा शहद मिला लो, शहद मिला के और इसको आप दिन में 1 बार अपने डाइट में जरूर इस्तेमाल करो। ये आपके एएमएच के लेवल को पूरी तरह से कम कर देता है। आपका एएमएच बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, इससे एएमएच का लेवल बहुत जल्दी कम हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सीड साइकिलिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एएमएच का लेवल हाई हो जाता है उसमें एंटी मुलेरियम हार्मोन ही होता है। तो हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से ही आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपको सीड साइकिलिंग भी लेने हैं। 4 सीड्स का इस्तेमाल आपको करना है। इस पे मेरे सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिएगा कि कैसे आपको लेना है। इसके साथ साथ आप जीरे का पानी भी ले सकते हो, लेकिन एक काम आपको करना है कि जब आप कलौंजी और सिनेमन ले रहे हो तो जीरे का पानी को अवॉइड कर देना। जीरे के पानी से पीरियड जो है बिल्कुल रेगुलर होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, सीड साइकिलिंग आप करिए। इस पे मेरे सेपरेट वीडियो है। 4 सीड्स को 15-15 दिन इस्तेमाल करने हैं, उसको देखिए और समझिए। उसके बाद अगर आपका एएमएच हाई है तो आप स्ट्रेस को दूर करिए और आप अपने दिनचर्या को चेंज करिए। सोने का सही समय और उठने का सही समय को मेंटेन करिए। उसके साथ आप एक काम और करिए, उसको कम करेंगे तो ये एएमएच का लेवल कम हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है, और आप ना ट्रीटमेंट भी
भी शुरू करवाइए। कुछ मेडिसिन होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, डॉक्टर देती है, उससे भी आपको काफी मदद मिलेगा और घरेलू उपाय करेंगी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।